ट्रेड दो तरीके से करते होंगे, या तो आप इक्विटी या इंडेक्स में करते होंगे या इक्विटी या स्टॉक मार्केट में करते होंगे। स्टॉक मार्केट कहने का मतलब ये है कि मेरा आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे या फिर इंडेक्स में करते होंगे। इंडेक्स जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी या सीएनएक्स निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स के बारे में आपको और जानना है तो इस वीडियो को अंत तक चिपक करके देखिएगा। तो मेरा नाम शेख ज़हीर है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक मजा में। तो दोस्तों, आप इस चैनल को शुरुआत करते हैं। चलिए आज जानते हैं कि इंडेक्स क्या होता है और इंडेक्स और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि भारत में दो मुख्य तरह के इंडेक्स होते हैं। S&P इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, और BSE सेंसेक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो CNX निफ्टी जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हाल बताने वाला इंडेक्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं और CNX निफ्टी में करीब 6000 कंपनियां या 4000 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो आप क्या 5000, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या सारे के सारे 5000 कंपनियों के बारे में जानते होंगे? बिल्कुल शायद ऐसा नहीं करते होंगे। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपको एक या दो कंपनी के बारे में ही अच्छे से पता होगा। उसी तरह से निफ्टी 50 में भी आपको जो एक या दो कंपनी के बारे में पता होगा। लेकिन जो इंडेक्स होता है वो इन सब कंपनियों का मिल करके एक इंडेक्स और सूचकांक बनाया जाता है जिसके जिसके बिहाफ पर आप ट्रेड करना आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आपके शहर में हजारों सड़कें और चौराहे होंगे, क्या आप सबका हाल पता करेंगे? फिर जवाब देंगे समझदारी तो इसी में होगी कि आप कुछ मुख्य सड़कों और चौराहों का हाल पता करें जिनसे आप शहर की हर दिशा में ट्रैफिक का हाल बता सके। अगर इन सड़कों पर भीड़ हो तो आप बोलेंगे कि शहर में बहुत ट्रैफिक है, और नहीं नहीं है तो कहेंगे कि ट्रैफिक सामान्य है। ठीक इसी तरह अगर आपसे स्टॉक मार्केट का हाल पूछा जाएगा तो आप कहेगा क्या करेंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह से मैंने बोला कि 5000 कंपनियां हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 2000, तो इन सब का हाल पता करना शेयर मार्केट के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है आपसे काफी मुश्किल होगा। तो इसका आसान तरीका है यही है कि आप जो है इंडेक्स में कुछ समझे। तो चलिए अब मैं इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। सौभाग्य से बाजार का हाल बताने के लिए इन चुनी हुई कंपनियों के समूह को, हर कंपनी को अलग अलग देखना जरूरी नहीं है। इन सभी कंपनियों को पहले एक साथ मिला दिया गया है और इन मिले हुए समूह पर लगातार निगाह रखी जाती है। इनके आधार पर बाजार का हाल बताया जाता है। कंपनियों के इस समूह को मार्केट इंडेक्स भी कहते हैं। भारत में जैसे कि मैंने बोला कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स होता है, उसी तरह से जो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी है जैसे S&P, जिसको स्टैंडर्ड एंड पुअर्स होते हैं, जो इंडेक्स बनाने की इसके पास स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज है, और इन्होंने BSE को लाइसेंस दिया है, इसलिए इसको S&P नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा होता है निफ्टी 50 CNX, जिसको बोलते हैं निफ्टी 50, जिसमें इंडिया की टॉप क्लास 50 कंपनीज होती हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले, खरीदे जाने और बेचे जाने वाले शेयर इसमें शामिल है। इस इंडेक्स को चलाने की जिम्मेदारी इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लिमिटेड IISL की है। ये NSE और क्रिसिल का ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम होता है। अब चलिए अब बात करते हैं कि इंडेक्स के उपयोग क्या है। सूचना, सबसे पहला उपयोग है सूचना यानी इंफॉर्मेशन। इंडेक्स एक समय विशेष में बाजार की दिशा को बताता है, यानी इसका मतलब यह है कि इंडेक्स किस आधार पर बाजार की अर्थव्यवस्था क्या होगी। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आज की डेट में निफ्टी 11000 के आसपास या 11200 11300 के ऊपर चल रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी आने वाले दिनों में मार्केट मजबूत है। तो इससे हमारी इकोनॉमी के पता लगती है कि हम बाजार, अगर हम देखते हैं कि बाजार मजबूत है तो यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था भी कुछ हद तक उससे रिलेट करती है, और ये मानते हैं कि हाँ, लोगों के मतलब लोग, कंपनियों के अंदर रोजगार पैदा होंगे तो लोग जो है अपने आप को एक स्टेबल महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए अगर जो है हम देखते हैं इंडेक्स का इस्तेमाल किसी भी सामान्य सीमा के लिए किया जा सकता है। अगर पिछले कुछ 5 डेटा का हम उदाहरण देखें, अगर देखें कि सन 2014 के बारे में बात करते हैं कि उस समय जो इंडेक्स था वो करीब 7500 के आसपास पर था, लेकिन एक घंटे के बाद ये इंडेक्स 7565 पर पहुंच गया। एक घंटे में आई जो कुछ गिरावट थी वो बाजार में लोग
उससे उत्साहित नहीं थे। दूसरा जो है होता है उसके बेंचमार्क के लिए यूज़ होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, इसके प्रदर्शन को आप कैसे नापते हैं, यानी इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए आपने कमाए, अब आपके पास 1,20,000 रुपए हो गए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा है कि आपको 20% का रिटर्न मिल गया है, लेकिन क्या इसी दौरान अगर निफ्टी 50 में गिरावट आती है और निफ्टी 50 जो है 11,000 रुपए से गिर करके जो है 10,800 पे आ जाता है, तो यानी उसमें जो है आपको 3% रिटर्न का लॉस हो जाता है। अब आपको पता लगेगा कि आपका रिटर्न मार्केट से कम रहा। अगर आप ये तुलना नहीं कर पाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका प्रदर्शन कैसा रहा। इसलिए इंडेक्स को बेंचमार्क की इस्तेमाल करने का आधार नापा गया है, और सबसे ज्यादा इसका जो इस्तेमाल होता है वो ट्रेडिंग के लिए होता है। इंडेक्स का सबसे अधिक उपयोग ट्रेडिंग के लिए होता है। बाजार के ज्यादातर ट्रेडर्स इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि सुबह आप 9:30 बजे टीवी खोलते हैं या अपना मार्केट देखते हैं और उसके बाद पता लगाते हैं कि जो है कि कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, या इंफॉर्मेशन जैसे कि अभी 5 टाइम ये हुआ था कि निर्मला सीतारमण ने जो है, कहने का मतलब ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद जो है निफ्टी 50 जो है 1 घंटे के अंदर वो करीब 500-600 पॉइंट ऊपर चला गया था, और लोगों ने करीब करीब जो है 20 से 30% का रिटर्न एक ही दिन में कमा लिया था। और इसका अगला जो है उदाहरण है वो पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए। निवेशक आमतौर पर शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें 10 से 12 कंपनियों के शेयर रखते हैं। इन्हें लंबे समय के लिए खरीदा गया होता है, लेकिन कभी बाजार में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जो है कभी उसमें मार्केट में अचानक से गिरावट आ जाती है। साल 2008 की मंदी की बात कर ले तो जब उस समय काफी बाजार खराब होने की आशंका रहती है, ऐसे में पोर्टफोलियो की पूंजी को, उसकी कैपिटल को कम से कम बचाने के लिए हेजिंग करनी पड़ती है। और इंडेक्स बनाने की चलिए और भी बात करते हैं। ट्रिगर पॉइंट क्या है? ट्रिगर पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो है इसको हम पकड़ते हैं कि क्या चीज हो रही है। इंडेक्स बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडेक्स कैसे बनता है, उसकी गणना कैसी, यानी उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। खासकर इंडेक्स ट्रेडर के लिए जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंडेक्स कई सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स मिलकर बनता है और ये पूरी अर्थव्यवस्था का एक लीडरशिप लेता है। इंडेक्स में शामिल करने के लिए स्टॉक में कुछ खासियतें देखी जाती हैं, और जब तक उसमें वो खासियतें मौजूद होती रहती हैं तब तक वो स्टॉक इंडेक्स में बना रहता है। इंडेक्स बनाने के लिए ऐसे स्टॉक की लिस्ट बनाई जाती है जो उन खासियतों की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। इसके बाद स्टॉक का एक वजन वेटेज यानी तय किया जाता है। वजन यानी वेटेज का मतलब होता है कि उस स्टॉक का इंडेक्स में दूसरों शेयरों की तुलना में कितना महत्व है। जैसे कि मान लिया आईटीसी के बारे में बात करें कि आईटीसी का वेटेज करीब इस समय 8% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी के बढ़ने वाले में आईटीसी जो है 7% की भूमिका अदा करता है। उसी तरह से अगर मैं देखेंगे रिलायंस का वेटेज इस समय 13% है, तो यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो उसमें 13% जो है 13%, कहने का मतलब ये है कि 13% रिलायंस का वेटेज होगा। तो ये वेटेज कैसे बनाया जाता है, इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और क्राइटेरिया में उसकी परफॉर्मेंस स्टॉक की चेक की जाती है, और उस सेक्टर के बाद उसको उस परफॉर्मेंस में खरा उतरना होता है। अब दूसरे इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, होते हैं सेक्टर इंडेक्स। जैसे निफ्टी और निफ्टी को पूरे बाजार की दिशा बताते हैं, उसी तरह एक अलग इंडस्ट्री का हाल बताने वाले इंडेक्स भी होते हैं जिनको हम सेक्टर इंडेक्स कहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी बैंक इंडस्ट्री का हाल बताने वाला इंडेक्स सेक्टर इंडेक्स। उसी तरह से सीएनएक्स आईटी निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है, आपको दिखेगा, और बीएससी एनएससी बैंक निफ्टी और निफ्टी तो आपको पता ही है इस अध्याय। तो यहाँ पर हमने अभी क्या लर्न किया, तो हमने यहाँ पे लर्न किया है कि जैसे इंडेक्स ऊपर जाने का मतलब होता है कि बाजार में लोग भविष्य को लेकर के जो है पॉजिटिव है, और नीचे इंडेक्स नीचे जाने का मतलब ये होता है कि भविष्य में आने के लोग निगेटिव है, यानी हतोत्साहित है। और निफ्टी में 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, बीएससी और एनएफटी। इंडेक्स का उपयोग सूचना बेंचमार्क के लिए किया जाता है। इंडेक्स का सबसे प्रचलित उपयोग ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। भारत में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। अलग अलग सेक्टर का हाल बताने के लिए अलग अलग तरह के इंडेक्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें। आप अच्छे से कूल माइंड से होकर के ट्रेड करें और आप अच्छा पैसा बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर आप समझते हैं तो पैसा तो आप बनता है, पैसा तो बनता है, मार्केट को समझता है। दोस्तों, आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल लिख सकते हैं, आप अभी कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी
टिप्स और स्टॉक्स से रिलेटेड जो है क्वेरीज यहाँ पे आपको मिलेगी, और शॉर्ट टर्म कॉल भी मिलेगी फ्री में। और क्योंकि ये इसका कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। आप सपोर्ट करिए हमें।